नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे भाइयों और बहनों। मैं भी अच्छी हूँ। और जैसा कि अगले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि देवी कवच की कथा मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ, तो आप सभी बड़े ही शुद्ध मन से सुनिएगा और अच्छा लगे तो मेरे चैनल प्रीति राज ऑफिशियल 866 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज़्यादा अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्रीति शर्मा पेज को फॉलो कर लीजिए। बस मेरी यही आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहती है भाइयों और बहनों। तो ये सब तो सांसारिक बातें हैं, अब ईश्वर की बातें करते हैं। ये एक फॉर्मेलिटी थी जो मुझे कहना था, वो मैंने कह दिया। अब आपको क्या करना है आप जानिए। आगे बढ़ाना है तो बढ़ाइए, नहीं यहाँ भी मैं बहुत ठीक हूँ। ईश्वर जैसे भी जिस हाल में रखता है खुश रहना चाहिए, तो मैं ऐसे भी खुश हूँ भाइयों और बहनों। हाँ, पर बढ़ा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये सब बातें जाने देते हैं, अपने देवी कवच की बात करते हैं। बहुत अच्छी कथा है भाइयों और बहनों, तो मैं उसको प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने दो तीन शब्द मैंने अगले वीडियो में बताया था। आज से मैं शुरुआत कर रही हूँ, तो आप लोग बड़े ही शुद्ध मन से सुनिएगा। माता के दिन आ रहे हैं, 3 तारीख से दुर्गा स्थापना है और देवी के 9 दिन आ रहे हैं भाइयों और बहनों। तो माता का नाम लिया जाए, आप भी सुनिए और मैं भी सुनाती हूँ। तो श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे अभी तक किसी ने प्रकट नहीं किया हो, उस कवच को मुझे बताइए। तो मार्कंडेय जी को, ऋषि को तो आप सभी जानते ही होंगे। उनका स्थापित किया हुआ शिवलिंग यही हमारे, जहाँ मैं वीडियो हमेशा बनाती हूँ भाइयों और बहनों, आप सभी ने देखा होगा। शिव मंदिर में जाती हूँ ये सोसाइटी की बहनों के साथ, तो उन्हीं की स्थापित की हुई शिवलिंग है। वो बहुत सिद्ध शिवलिंग है भाइयों और बहनों। ऐसी कोई वो बहुत ही, उसके बारे में मैं अलग से आप सभी को वीडियो बनाऊंगी। तो मार्कंडेय ऋषि जी जो थे ना, उन्होंने ही स्थापित किया था, ऐसा मुझे किसी ने बताया था। अब उसके बारे में मैं पढ़ूंगी, फिर आप सभी को सच्चाई क्या है वो मैं आप सभी को बताऊंगी। ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला तथा पूर्णदायी दायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी के 9 मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा। ब्रह्मा जी 9 देवियों के नाम बता रहे हैं। चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6वीं कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री। यह 9 देवियां हैं जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट में भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता है। जो कितना भी जल रहा हो, दुखी हो, कष्ट में हो, एकदम चारों तरफ से सारे रास्ते बंद हो गए हो भाइयों और बहनों, वो ऐसा व्यक्ति अगर देवी के सानिध्य में जाता है तो उसके सारे कष्ट दूर होते हैं, अनिष्ट, और उसका कभी भी अनिष्ट नहीं होता है भाइयों और बहनों। तो नहीं होता है, उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो। जो माता के शरण में जाता है, माता की आराधना करता है, देवी कभी भी उसको अकेला नहीं करती हैं। उनकी हमेशा देवी रक्षा करती है, उनकी सुनती है, उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। ऐसा ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी को कह रहे हैं।
हो, इसमें लैस मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंस पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, श्री महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान हैं। तो ये देवियों के हमने जो नाम बताए भाइयों और बहनों, उनके वाहन का भी नाम बताया। आप सभी देखते होंगे फोटो में, चित्रों में। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर, जो श्वेत रंग की देवी होती है, व्हाइट कलर के कपड़े पहन के बैल पर बैठी रहती हैं, तो उनको श्वेत कहा जाता है, व्हाइट कलर के कपड़े में रहती हैं। तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर, ब्राह्मणी देवी हंस पे, उनका वाहन हंस है। ये सब जानने योग्य हैं बातें जो हमें नहीं पता है। अब जिनको माता जी आती हैं वो बताती क्यों नहीं है कि उनकी सवारी क्या है? सॉरी हंस आरूढ़ है। इस प्रकार से ये समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति से आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, फरसा, पास, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध, सारंग, धनुष, दैत्यों का वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शस्त्रों को धारण करती हैं। एक मिनट भाइयों और बहनों, करती हैं। हे महाबलशालिनी, हे महा उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खंड धारिणी वारुणी देवी, पश्चिम में तथा वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तम दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर आकाश में ब्रह्माणी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करें। जितनी भी देवियां जिस जिस दिशा में रहती हैं भाइयों और बहनों, वो सब देवियों का यहाँ पे वर्णन किया है जो मैंने अभी आप सभी को सुनाया है। समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा बताऊंगी आप सभी को। इस प्रकार सब मुर्दे पर बैठी हुई एक देवी है जो मुर्दे पे बैठती हैं भाइयों और बहनों, चामुंडा देवी, मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करने वाली जया देवी, आगे की तरफ से विजया देवी, पीछे की ओर से अजिता देवी, यानी कि जया देवी आगे रक्षा करती हैं, आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की तरफ से रक्षा करती हैं। देखिए कितनी देवियां हमारे आजू बाजू रहती हैं और हमें पता नहीं है, लेकिन कब रहेंगी? जब हम उनकी आराधना, पूजा, विश्वास करेंगे तब। देवी उद्योतनी चुटिया की उमा देवी सिर में उपस्थिति हो, मालाधारी माथे की यशस्वनी देवी। अब बताइए, हमारी चुटिया में भी देवी रहती हैं। अब बताइए, हमारे माथे पे उमा देवी, सिर में उमा देवी हमारे मस्तक में रहती हैं भाइयों और बहनों। उपस्थिति हो, मालाधारी माथे की, मालाधारी देवी जो होती है मस्तक पे, यशस्वनी देवी दोनों भवों की, यशस्वनी दोनों भव। हाँ, पर ये लोग ऐसे नहीं हमारे ऊपर उपस्थित होंगी, उसके लिए आराधना पूजा करनी पड़ती है भाइयों और बहनों। पर इनकी जगह देवी दोनों भवों की, त्रिनेत्रा देवी भव के मध्य स्थान की, यहाँ पे जहाँ हम चंदन लगाते हैं भाइयों और बहनों, वहाँ त्रिनेत्रा देवी
भौं के मध्य स्थान की नासिका की रक्षा यहाँ पे करती हैं। यम घंटा देवी आंखों के मध्य की, यम घंटा देवी हमारे आंखों के मध्य में की रक्षा करती हैं। शंखिनी देवी कानों की, द्वारवासिनी कालिका कपोलों की, जड़ में सांकरी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठों की चर्चिका देवी अमृत कला, नीचे के होठ की तथा सरस्वती जिह्वा। किसी ने आप लोग यही जानते होंगे कि सिर्फ जीभ पे माता सरस्वती का वास होता है, कोई कुछ भी बोल देता है वो सच हो जाता है। नहीं भाइयों, शरीर के हर एक अंग पे देवियों का वास होता है। ये सुनिए, बड़े ही बहुत ही अच्छी चीजें मैं आप सभी को बता रही हूँ। सरस्वती जिह्वा की, दांतों की कौमारी, हमारे दांतों में भी देवी होती हैं कौमारी। कंठ देश की चंडिका, कंठ देश की चंडिका। चित्र घंटा गले की, यानी होठों की देवी जो हमारी होती है चंडिका, चित्र घंटा गले की। भाइयों और बहनों, आगे की कथा में आप सभी को तालु की महामाया, जितने भी हमारे अंग हैं उन सब में कौन कौन सी देवी विराजमान होती हैं भाइयों और बहनों, वो सब की मैं व्याख्या आप सभी को बताऊंगी। पर मेरा वीडियो 11 मिनट का हो गया है। हे देवी क्षमा कीजिएगा, आधे पे मैं आपका देवी कवच को छोड़ रही हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो अपलोड ही नहीं हो पाता है भाइयों और बहनों, और पब्लिक भी नहीं सुनेगी। ज़्यादा बड़ा 30 मिनट का 1 घंटे का अगर हम वीडियो बनाएंगे तो पब्लिक बोर हो जाएगी। तो माता देवी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने आपके नामों का विवरण किया है 12 मिनट का, और जिस दिन से नवरात्रि शुरू होगी मैं हर रोज एक मंत्र आप सभी को बताऊंगी, जिसको आप सभी सिद्ध करेंगे तो आप सभी को बहुत ही लाभ होगा भाइयों और बहनों। इसी के साथ माता जी का नाम लेके आप सभी से विदा लेती हूँ। जय माता की, जय हिंद।